गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है, और इसमें अनेक भावनाओं व अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। सरलतम शब्दों में कहा जाए तो प्रेम वह आनंदित अनुभूति है जब आप जिसको प्रेम करते हैं उसकी खुशी ही आपकी खुशी हो जाए। प्रेम में दो लोगों के बीच एक घनिष्ठ भावनात्मक आत्मिक संबंध स्थापित होता है जो किसी भी इच्छाओं से परे होता है। प्रेम से ही सर्वत्र सुख शांति और आनंद संभव है। सभी संतों ने भी प्रेम को सर्वश्रेष्ठ साधना माना है। प्रेम उत्पन्न होते ही हृदय के क्रोध, ईर्ष्या, मद, मान, मत्सर आदि नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं। प्रेम में मनुष्य अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। ये किसी की दया, भावना और स्नेह प्रस्तुत करने का तरीका भी माना जा सकता है। उदाहरण के लिए माता और पिता के प्रति, खुद के प्रति या किसी जानवर के प्रति या फिर किसी इंसान के प्रति स्नेहपूर्वक कार्य करने या जताने को प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार वह होता है जो सभी हालातों में आपके साथ हो, यानी दुख में भी आपको और आपकी खुशियों को अपनी खुशियां माने। कहते हैं कि अगर प्यार होता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है, पर जिंदगी बदलती है या नहीं यह इंसान के ऊपर निर्भर करता है। पर प्यार इंसान को जरूर बदल देता है। प्यार का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम हमेशा उसके साथ रहें। प्यार तो एक दूसरे से दूर रहने पर भी खत्म नहीं होना चाहिए। जिसमें दूर कितने भी हो, एहसास हमेशा पास का होना चाहिए। किसी से सच्चा प्यार करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन एक उदाहरण है राधा श्री कृष्ण के प्रेम की। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली आ रही है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थी, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती है, लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी?
इसमें राधा जो बाल गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा, रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज्यादा बंसी राधा के कहने पर बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा की मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। कुल मिलाकर इसमें प्यार है तो एक दूसरे से दूर रहना भी। हिंदू धर्म में भी राधे श्याम या राधे कृष्ण ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माने जाते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया जाता है। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। प्रेम वह एहसास है जो हमें जिंदगी में पहली बार एक व्यक्ति को देखकर होता है, और प्रेम में दूरियां सिर्फ देह की हो सकती है, मगर रूह में प्रेम बसाने के बाद प्रेम अमर हो जाता है। देह की दूरियां नजदीकियों से बेहतर है जब प्रेम किसी से होता है। एक झलक सभी दूरियां समाप्त कर दे, वो प्यार ही है। सच्चा प्यार निस्वार्थ और बिना शर्त होता है। प्यार वह पुल है जो दिलों और आत्माओं को जोड़ता है। प्यार दिल की भाषा है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं है। प्यार करना वास्तव में दूसरे व्यक्ति को जानना और समझना है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति की परिस्थिति पर हंसते तो यह प्रेम नहीं माना जाता। आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी परेशानी को समझते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी परेशानी और उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति पर कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। गीता के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति पर गुस्सा करते हैं तो आपका उसके प्रति ऐसा भाव प्रेम नहीं कहलाता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उस व्यक्ति पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि नहीं है तो उसके अंदर भी प्रेम की कमी है, ऐसा मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को अगर जीवन में थोड़ा सा भी मिलता है तो वह अपने जीवन से संतुष्ट रहता है। लेकिन जिसके अंदर प्रेम भाव नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कितना भी सुख मिल जाए वह संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में संतुष्टि रखने के लिए अपने अंदर प्रेम रखना जरूरी है। गीता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिसके जीवन में प्रेम होता है उसके जीवन में शांति होती है। इसलिए अपने जीवन में शांति बनाए रखने के लिए अपने अंदर प्रेम भाव रखना जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि दुर्योधन के जीवन में प्रेम की कमी थी, इसलिए उसने युद्ध में श्री कृष्ण को मांगने की बजाय सेना को मांगा था। उसके जीवन में ईर्ष्या अहंकार था, इसलिए उसके जीवन में प्रेम की कमी थी। अगर आप भी अपने जीवन से ईर्ष्या और अहंकार रखते हैं तो अपने जीवन से उसे निकाल दीजिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति ही प्रेम भाव वाला व्यक्ति माना जाता है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से निस्वार्थ भावना से प्रेम करता है
तो ऐसा प्रेम सच्चा प्रेम माना जाता है। जो लोग स्वार्थ की भावना से किसी व्यक्ति को प्रेम करती है, तो गीता के अनुसार ऐसा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है। अगर आप में किसी के भी प्रति प्रेम है, तो आप में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ पाने की चाह में प्रेम करते हैं, तो यह भी प्रेम नहीं कहलाता है। अगर कुछ पाए बिना ही किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो ऐसा प्रेम गीता के अनुसार सच्चा प्रेम माना जाता है। प्यार हो जाने पर इंसान अपने सपनों को किसी और की सोच के साथ साझा करने लगता है। पर क्या ये प्यार ही सच्चा प्यार है? कहीं ये सिर्फ आकर्षण तो नहीं? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सच्चे प्यार का आधार माना जाता है। अगर आपका प्यार सच्चा है, तो कभी ना कभी आपको भी ये बातें महसूस हुई होंगी, और अगर नहीं हुई तो अब भी वक्त है। सच्चा प्यार कभी भी किसी भी उम्र में मिल सकता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आप सड़क पर अकेले चल रहे हैं, तो आपके ख्यालों में सिर्फ वही शख्स रहता है? आपके आसपास बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन आपके विचारों में सिर्फ वही शख्स होता है। क्या अपना फेवरेट लव सॉन्ग सुनने पर आपको सिर्फ उसी की याद आती है, और आपको ये लगता है कि उस गाने का हर शब्द आपको ही ध्यान में रखकर लिखा गया है? क्या आप उसकी गैर मौजूदगी में खुद को अधूरा महसूस करते हैं? चाहे कितने ही लोग आपके साथ हो, आपकी नजरें उसे ही खोजती हैं। क्या उसके दुखी होने पर आपको भी दुख होता है, और आप चाहते हैं कि कैसे भी करके आप उसके दुख को दूर कर दें? क्या आपको उसके लिए किसी चीज की कुर्बानी देने में कुछ भी बुरा नहीं लगता है, और आपको लगता है कि ऐसा करने से उसे खुशी होगी, इसलिए यही करना सही है? आप खुद तो उससे लड़ाई कर लेते हैं, और मन ही मन दुखी भी होते हैं। पर क्या किसी और का उसके खिलाफ बोलना आपको जरा भी नहीं सुहाता है, और आप उस दूसरे शख्स को खरी खोटी सुना देते हैं? प्यार में जो जरूरी है उसे विश्वास कहते हैं। विश्वास जो किसी भी रिश्ते को अटूट बनाता है। सामने वाले पर विश्वास, साथ ही उसके विश्वास पर खरा उतरना प्यार बनाए रखने के लिए जरूरी है। आज के जमाने में ऐसा प्यार मिलना थोड़ा मुश्किल है। एक प्यार है जिस पर आप हमेशा विश्वास रख सकते हैं। वो है माँ बाप का प्यार। उनकी औलाद कैसी भी हो, वो उसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। कभी कभी तो वही औलाद उनको घर से निकाल देती है, पर वो फिर भी उसके लिए दुआ ही देते हैं। तो कहीं और नहीं, अपने घर में अपने माँ बाप से प्यार करो, वही जन्नत है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।